हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उस्मान अता एंड गुरु अता में आपका स्वागत है। गाइस, आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ। एक नावल है और कहीं पे शॉर्ट स्टोरी। जो बहुत सारे कमेंट्स आए थे, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए थे कि सर जो वार चैप्टर है उस वार चैप्टर को करवाए। बहुत सारे कमेंट आए तो मुझे लगा चलिए ठीक है, इसके लिए बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं तो इस चैप्टर को मैं पहले बना ही देता हूँ। तो आप सब्सक्राइब कर दे सकते हैं मेरे चैनल को, गुरुवाता को, या फिर आप फेसबुक पेज को आप फॉलो कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, लर्न इंग्लिश विद आता, क्योंकि वहाँ पर भी मैं बहुत सारा स्टडी मटेरियल डालता रहता हूँ। या फिर शॉर्ट नोट्स या फिर कोई इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी आप किसी बोर्ड, किसी यूनिवर्सिटी या किसी कंप्यूटर एग्ज़ाम के बारे में, तो कुछ न कुछ मैं अपने इंस्टाग्राम आईडी गुरुवाता पे भी डाल सकता हूँ, वहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हैं मुझे। राइट, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वार। गाइस, जो चैप्टर वार है, वार, इट इज़ बाय ल्यूजी पिरांडेलो। देखिए, ल्यूजी पिरांडेलो। इससे पहले कि मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊँ तो पहले हल्का सा मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। ओके, सो व्हाट इज़ द बैकग्राउंड ऑफ दिस चैप्टर? एक्चुअली दिस नॉवल और दिस चैप्टर इज सेट इन द सिनेरियो ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट। जब वर्ल्ड वार फर्स्ट हुई थी तो उस सिनेरियो में, उस सीन में इस चैप्टर को सेट किया गया है कि जो द ग्रेट वार हुई थी, जो वर्ल्ड वार फर्स्ट हुई थी, तो उसके बाद जब ये वार ख़त्म हुई तो दुनिया के अंदर यानी कि कितनी तबाही, कितने जानी नुकसान, कितना माली नुकसान, कितने लोग मरे, कितने मतलब अरबों खरबों की जो प्रॉपर्टी वो ख़त्म हुई, कितना पोल्यूशन बढ़ गया। तो एक जो जंग होती है जब भी, वो हमेशा वो क्या लाती है, एक कर्स लाती है, वो एक तबाही लाती है, डेवस्टेशन लाती है। तो उसी के पस मंज़र में इस वार को, इस चैप्टर को, इसको लिखा गया, नावल लिखी गई है। तो इसमें क्या होता है एक्चुअली, देयर आर सम पैसेंजर्स। पहले क्या होता है कि एक इंसान, एक आदमी होता है, उसकी एक पत्नी होती है, मानो हस्बैंड और वाइफ। तो जो उसकी वाइफ होती है एक अच्छी खासी मोटी होती है, बल्कि होती है, वो एक ट्रेन में चढ़ते हैं एक जगह से, वो रोम में। तो वो एक दूसरी जगह जा रहे होते हैं। रीज़न वाई, टू सी ऑफ देयर सन, ओनली सन। वो अपने एक बच्चे को देखने जाते हैं। रीज़न क्या होता है कि उसे जंग में जा रहा होता है। तो वो बहुत परेशान होता है कि इनका एक इकलौता सा बच्चा है, तो वो जंग में जाएगा तो ऑब्वियसली बात है कि जंग में जाएगा तो मारा जाएगा। तो वो बहुत परेशान होते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, कैसे फिर वहाँ पे मतलब लोकल ट्रेन, फिर वहाँ से दूसरी जगह जाते हैं, जो मेन लाइन से दूसरी ट्रेन आती है तो वहाँ की तरफ जाते हैं। तो फिर उनका इंटरेक्शन, बाकी वो समझते हैं शायद हमारा दुख कोई नहीं समझेगा, लेकिन बाद में उनको ये पता चलता है कि ट्रेन के अंदर जितने भी वहाँ पर पैसेंजर हैं वो सब के सब ऐसे ही हैं, क्योंकि उनके भी किसी के नेफ्यू, किसी के 2 बच्चे, किसी के 3 बच्चे ऐसे होते हैं जो वार में होते हैं। ठीक है ना, कोई ज़ख्मी हुआ होता है, बहुत सारे कुछ ऐसे ही होते हैं। फिर उनकी आपस में एक डिस्कशन होती है इस वार को लेके, वही होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। लाइन टू लाइन हम देखते हैं, लाइन टू लाइन इसमें क्या एक्सप्लेनेशन है हम देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके। The passenger who had left Rome by the night express had to stop until dawn at the small। अब देखिए, ये बोल रहा है वो पैसेंजर्स जो रोम को लेफ्ट करे, मतलब जिन्होंने रोम को छोड़ा, जो रोम से निकले, किससे? बाय द नाइट एक्सप्रेस। जो नाइट एक्सप्रेस वहाँ से ट्रेन निकलती है, उस ट्रेन से निकले थे जो भी वहाँ से, रोम से। उन्हें कहाँ रुकना था? हैड टू स्टॉप। दे हैड टू स्टॉप, यानी कि उन्हें रुकना था। कहाँ पे रुकना था? कब तक रुकना था? अंटिल डान एट द स्मॉल। डान होता है सुबह, फजर का टाइम, सुबह सवेरे, सुबह सहर तक, फजर तक उनको रुकना था, सुबह सवेरे तक उन्हें रुकना था एक जगह पे। कहाँ पे? एट द स्मॉल स्टेशन ऑफ फेब्रियानो। एट द स्मॉल स्टेशन ऑफ Fabriano, in order to continue their journey by the small old-fashioned local joining main line with Sulmona। तो उन्हें एक छोटे से एक स्टेशन पे, ट्रेन स्टेशन में उन्हें रुकना था। फेब्रियानो एक स्टेशन, एक जगह का नाम है वहाँ पे। तो उन्हें वहाँ पे रुकना था सुबह तक। क्यों? ताकि इन ऑर्डर टू कंटिन्यू देयर जर्नी बाय द स्मॉल ओल्ड फैशन लोकल ज्वाइनिंग। अब इन्हें किसका वेट करना था? अब अपनी ये जो जर्नी थी वो कंटिन्यू करते, लेकिन किसके ज़रिए से? इन्हें एक छोटी सी, एक स्मॉल, एक छोटी सी और ओल्ड वर्जन, एक पुरानी, एक लोकल ट्रेन, उससे उनको सफ़र करना था। कहाँ के लिए? जो उनको ले जाती ज्वाइनिंग द मेन लाइन विद सलमानो। एक्चुअली उनको इस जगह पे जाना था, लेकिन इस जगह के लिए जो मेन लाइन जाती थी, उससे उसके पास, उसके साथ जुड़ने के लिए इन्हें ये ओल्ड फैशन लोकल ट्रेन लेनी थी। ठीक है ना, उसके ज़रिए वो वहाँ पर मेन लाइन पे पहुँचे, फिर वहाँ पे वो सलमानो जाते। ठीक, एग्जैक्टली इनको यहाँ पे जाना था। राइट नाउ, at dawn, in a stuffy and smoky second-class carriage in which 5 people had already spent the night। अभी बोल रहा है फजर के टाइम क्या हुआ?
सुबह जब सुबह सुबह क्या हुआ, जब वो आज वहाँ पर पहुँचते, जब वो आती है, वो लोकल ट्रेन आती है, तो उसमें क्या होता है, इन अ स्टफ़ी, स्टफ़ी होता है अनहाइजीनिक। यहाँ पे अंदर मतलब इंसान को अंदर जाने का मन ना करे, स्मेल आती हो, मतलब गंदा सा, अब अगली में बुरा गंदा मान लीजिए वैसा। एंड स्मोकी, और उसमें धुआं ही धुआं है ना, डस्ट वगैरह। ऐसी वो लोकल कैरेज आई है, वो ऐसी थी, बुरी हालत उसकी थी। और ऊपर से सेकंड क्लास थी ये, ठीक है ना, वही टूटे फूटे सीट्स, अंदर वही फट्टे शट्टे रखे हुए, कुछ सेकंड क्लास कैरियर्स थी, जिसमें से ऑलरेडी 5 लोग वहाँ पर रात को बैठ चुके थे उस कमरे में, उसमें ऑलरेडी जो 5 बैठे हुए हैं, ठीक। अब क्या होता है, बल्कि वुमन इन डीप मॉर्निंग वाज होस्टेड इन ऑलमोस्ट लाइक अ शेपलेस बंडल। एक्चुअल HOIS है गाइस, यहाँ पर HOISTD, हॉइस्टेड। हॉइस्टेड होता है, देखो क्या होता है। अब क्या हुआ, एक बल्कि एक भारी सी औरत इन द डीप मॉर्निंग, मॉर्निंग होता है इंसान लेमेंट करना, मातम जैसे मनाना, यानी कि रोना धोना वगैरह, परेशानी में। वो क्यों थी परेशान, वही आपको मैंने बोला, क्योंकि उनका बेटा वार में जा रहा था, जंग में जा रहा था, रीजन इज दैट। तो वाज हॉइस्टेड इन ऑलमोस्ट लाइक ए शेपलेस बंडल। हॉइस्टेड इन मीन्स अंदर चढ़ी वो, ठीक है ना, उसने अपने कदम रखा अंदर, वो उस ट्रेन में चढ़ती, उस डब्बे में, कंपार्टमेंट में चढ़ती है, तो लगभग कैसी होती है वो, शेपलेस बंडल, यानी कि बंडल की तरफ जिसकी कोई शेप ही नहीं है, यानी कि वो इतनी मोटी, अच्छी खासी मोटी थी कि वो ऊपर से दाएं बाएं से तो वो एक बंडल जैसा दिखता था, बस कोई उसकी स्पेशल शेप जिससे नहीं थी, राइट। बिहाइंड हर पफिंग एंड मॉर्निंग फॉलोड हर हस्बैंड। इसके पीछे कौन आता है, पफिंग एंड मॉर्निंग, उसकी भी यही हालत है। वो भी क्या कर रहा है, यानी कि वो जब मतलब एक रोने वजह से मुंह बना के वो भी एक मौन करता है, यानी कि वो भी रोता है, वो भी मतलब उसके बारे में परेशान है, वो भी एक रोता धोता है, ठीक है ना, वो भी खांसता हुआ या रोता हुआ आ रहा है। तो वो क्या कर रहा है, वो भी मौन कर रहा है, वो भी एक मातम जैसे मना रहा है, वो भी परेशानी हालत में, मतलब उस डिस्ट्रेस में है, नर्वस है पूरा, वो भी बंदा। उसके पीछे पीछे उसका कौन आता है, पति आता है। उसकी शेप कैसी होती है, अ टुनी मैन, थिन एंड वीकली, हिज फेस डेथ वाइट। वो एक छोटा सा इंसान होता है और पतला सा होता है और बहुत कमज़ोर होता है। और उसका चेहरा कैसा होता है, हिज फेस डेथ वाइट। डेथ वाइट मीन्स जब इंसान कोई मर जाता है तो उसका जो ब्लड सूख जाता है, उसका चेहरा वाइट हो जाता है, वैसे बोलता है डेथ वाइट, यानी कि जो मरे हुए इंसान की तरह वाइट वाइट चेहरा उसका हो जाता है। हिज आइज स्मॉल एंड ब्राइट एंड लुकिंग शाई एंड अनईजी। उसकी आइज़ कैसी होती हैं, छोटी छोटी होती हैं और चमकदार होती हैं। और कैसी दिखती थी, एक शर्मीली जैसी आंखें उसकी दिखती थी। एंड अनईजी, ऐसा लगता था कि इस ये डिस मतलब इसको ये रेस्टफुल नहीं है, मतलब ईजी अनईजी दिखती थी उसकी, ये रेस्टफुल नहीं बंदा। उसकी आंखों से दिखता था ये बंदा परेशान है, राइट, ये दिखता था। नाउ having at last taken a seat, he politely thanked the passenger who had helped his wife and who had made room for her. अब फाइनली क्या हुआ, फाइनली उनको एक सीट मिल गई, तो उसने बड़े नर्म दिली से पोलाइटली शुक्रिया अदा किसका किया, उस पैसेंजर का, जिस पैसेंजर ने उसकी पत्नी को ऊपर चढ़ने में मदद की, क्योंकि इतनी मोटी थी, इतनी बल्कि थी, तो अकेले चढ़ नहीं पाती। उस पैसेंजर ने इसकी पत्नी को ऊपर चढ़ने में मदद करी। एंड और जिसने जगह बनाई है, रूम ने स्पेस बनाया उसके लिए, बैठने के लिए जगह बनाई, उसको इसने शुक्रिया अदा किया बड़े नरमी से। Then he turned around to the woman trying to pull down the collar of her coat and politely inquired. अब वो अपनी पत्नी की तरफ घूमता है, ठीक है, उसकी पत्नी ने क्या होता है, उसके कोट का कॉलर ना ऊपर चेहरे तक, नाक तक चढ़ाया हुआ होता है, ऊपर तक चढ़ाया हुआ होता है। अब ये उसकी तरफ घूमता है और क्या करता है, उसका जो कॉलर, उसको कोट को नीचे करने की कोशिश करता है, और बड़े पोलाइट तरीके से उसको बोलता है, इनको पूछता है, आर यू ऑलराइट डियर, क्या सब ठीक है प्यारी, क्या ऑल इज एवरीथिंग ओके। The wife, instead of answering, pulled up her collar again to her eyes so as to hide her face. अब इसके बजाय उसकी पत्नी उसका इस बात का जवाब दे, इसके जगह उसको जवाब दे, उसने क्या किया, दोबारा अपना कॉलर ऊपर पुल किया, जो उसने नीचे किया था ना उसको ऊपर पुल किया, ठीक है ना, अगेन टू हर आइज, अपने आंखों तक पूरा। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपना चेहरा छुपा रही हो, ठीक है ना, उसने अपना चेहरा छुपा दिया बिल्कुल, आंखों तक वो कॉलर दोबारा ऊपर खींच दिया और अपनी पत्नी को कोई जवाब नहीं दिया। तो इसके पति को पता है बहुत परेशान है, तो इसके पति क्या बोलते हैं, नास्टी वर्ल्ड, मटर्ड द हस्बैंड विद अ सैड स्माइल। नास्टी वर्ल्ड मीन्स बुरी दुनिया, डिस्गस्टिंग, नास्टी मीन्स डिस्गस्टिंग, कह रही कि मतलब कितनी डिस्गस्टिंग दुनिया है। मटर्ड हो गया है, मतलब स्लो आवाज़ में, आहिस्ता आवाज़ में क्या बोलता है, कितनी डिस्गस्टिंग वर्ल्ड है, कितना मतलब कितना गंदी दुनिया है ये, ठीक है ना। और ये थोड़ा चेहरे पे स्माइल लाता है, लेकिन बहुत सैड सी स्माइल लेके आता है। नाउ and he felt it his duty to explain to his traveling
companions that the poor woman was to be pitied, for the war was taking away from her only son. अब इसने ये सोचा कि शायद ये अब इसकी ड्यूटी है, क्योंकि बाकी कंपनी इसको देख रही है, इसको लगा यार कुछ और सा लगेगा कि क्या हो रहा है, तो इसको ऐसा लगा कि ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं बाकी जो ट्रैवलिंग कंपेनियंस हैं, जो उसके जो सफ़र करने वाले और जो साथी हैं कंपेनियंस हैं, इसको लगा कि ये उसको बताए कि जो ये औरत है बेचारी, ये बेचारी औरत है, ये क्या है, इसको तरस आ रहा है, ठीक है ना, ये बहुत मतलब तरस खाने की काबिल है। क्यों? क्योंकि जो इसका बेटा है उसको ले लिया गया है किस चीज़ के लिए, जो उसका एक इकलौता ओनली सन है उसको वो जंग के लिए ले चुके हैं, वो जंग में जा रहा है। तो रीज़न यही है कि वो इतनी परेशान है, इसको लगा कि ये मेरी ड्यूटी उनको बोलने का है मुझे। अ बॉय ऑफ 20 टू होम बोथ हैड डिवोटेड देयर एंटायर लाइफ, एक ऐसा लड़का जो 20 साल का है और जिसके लिए इन्होंने अपनी सारी लाइफ को डिवोट कर दिया, अपनी सारी ज़िंदगी को उसके नाम कर दिया है, ठीक है ना। उसके बिना इनका जीना भी मुहाल था, बड़ा मुश्किल था। तो उस वो बच्चा जंग में जा रहा है, even breaking up their home at Sulmona to follow him to Rome, और यहाँ तक कि वो बोलते हैं कि वो सुलमानो में मतलब रहते थे वहाँ पर, ठीक वहाँ पर रहते थे वो, लेकिन वहाँ पर उन्होंने अपना घर तुड़वा दिया। वहाँ से वो आए उसके पीछे पीछे कहाँ, रोम, अपने बेटे के साथ, अपने बेटे के साथ ही समझो रोम आ गए वो, जहाँ पे उसको क्या करना था, वेयर ही हैड टू गो एज अ स्टूडेंट, एक्चुअली यहाँ पर पढ़ने के लिए आया था। देन अलोइंग हिम टू वॉलंटियर फॉर वार विद एन एश्योरेंस, और ये कह रहा है कि उनको हमने क्या किया था जब ये रोम आए थे ऐसे पढ़ने के लिए स्टूडेंट के तौर पर, और वहाँ पर जो अथॉरिटीज़ थी उन्होंने कहा कि इसको हम जंग में ज़बरदस्ती नहीं भेज सकते हैं, ये वॉलंटियरली अगर अपनी मर्ज़ी से जाएगा तो ठीक है। ये इसका यकीन दिलाया था उनको कि ये एज ए स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ाई करेगा, ये जंग में नहीं जाएगा, और अगर अपनी मर्ज़ी से वॉलंटियरली जाना चाहता तो जाएगा, अदरवाइज इसको हम नहीं भेजेंगे, इसकी एश्योरेंस की थी। हाउएवर बोलते फिर भी दैट एटलीस्ट 6 मंथ ही वुड नॉट बी सेंट टू द फ्रंट, फ्रंट मीन्स वार, इन द बैटल फील्ड, इन द बैटल लाइन। अभी बोलते हैं कम से कम ज़्यादा नहीं, अगर कम से कम 6 महीने की तो कम से कम गारंटी की थी कि 6 महीने तक इसको फ्रंट में यानी कि इन द बैटल लाइन में कभी नहीं भेजा जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता उसको जंग में भेजा जाएगा। लेकिन ये बोलते हैं अब क्या हुआ, एंड नाउ, अब हुआ क्या, लेकिन 6 महीने तो दूर की बात, अब क्या हुआ, ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से क्या हुआ, रिसीविंग अ वायर सेइंग दैट ही वाज ड्यू टू लीव इन 3 days टाइम एंड आस्किंग देम टू गो एंड सी हिम ऑफ, और कहा कि हमें एक टेलीग्राफ आता है, क्या आता है कि अगले 3 दिन में वो जंग में जा रहा है और आप आ सकते हैं और उससे मिल सकते हैं, उससे आप सी ऑफ कर सकते हैं। कहा कि ये तमाशा है, रीज़न यही है कि जो मेरी पत्नी है इसलिए रो रही है, मैं भी परेशान हूँ, रीज़न ये है। आई होप ये प्यार आपको समझ में आ गया होगा यहाँ से पूरा, अगर आपको क्लियर नहीं होगा, अगर आई होप कि मैं थोड़ा सा अगर फास्ट भी बोल रहा हूँ तो आप वीडियो को दोबारा वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर यही है कि इस लाइन में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है आप दोबारा देख सकते हैं। यहाँ पर यही बोल रहा है कि हम रोम मतलब वहाँ से रोम के लिए आए थे, रीज़न क्या, वो पढ़ने के लिए आया था, और हमें वो बताया गया था कि वो अपनी मर्ज़ी से अगर जंग में जाना चाहेगा तो, वरना हम उसको नहीं भेजेंगे, और कम से कम 6 महीने तो बिल्कुल भी नहीं भेजेंगे। लेकिन ये बोलते हैं अब अचानक से क्या हुआ, अब क्या हुआ, अचानक से हमें एक टेलीग्राफ आता है और ये कहा जाता है कि वो अब 3 दिन में, विद इन 3 days टाइम वो जा रहा है जंग पे, इसलिए आप आ सकते हो, उससे मिल सकते हैं, सी ऑफ कर सकते हैं। तो ये ट्रेन में ये सब ये हालत बयां कर रहा है। The woman under the big coat was twisting and wriggling, at times growling like a wild animal. अब कह रही कि जो वो औरत है वो बहुत सब वो बिग कोट पहन के है, वो ऊपर यहाँ तक उसने कोट रखा है, आंखों तक उसने क्या रखा है अपना वो कॉलर रखा है, वो क्या कर रही है, ट्विस्टिंग मीन्स होता है मोड़ना, एंड रिगलिंग, देखिए ट्विस्टिंग एंड रिगलिंग, वो क्या कर रही है, यानी कि अपनी बॉडी को ऐसे घुमा रही है ना, ट्विस्ट कर रही है आगे, एंड रिंगलिंग होता है टू एंड फ्रो, आगे और पीछे करना, ट्विस्टिंग होता है मोड़ना, वो कभी आगे पीछे अपनी बॉडी को स्कॉम कर रही है, अपनी बॉडी को मोड़ रही है, और वो करते करते एट दैट टाइम वो ग्राउलिंग भी करे। ग्राउलिंग मीन्स कि मतलब ऐसी भयानक सी मोटी सी आवाज़ निकाले, जैसे कि जंगली जानवर निकालते ऐसे हो करना उस टाइप का, ठीक है ना, वैसी आवाज़ भी निकाल रही है साथ में, क्योंकि वो अनईजी है ना बेचारी, उसका बेटा जा रहा है कि वो परेशान है, इसलिए वो चैन से एक जगह बैठ नहीं पा रही है, वो ये मूवमेंट कर रही है, feeling certain that all those explanations would not have aroused even a shadow of sympathy from those people. वो क्यों ऐसा, वो ये महसूस कर रही है, फीलिंग सर्टन दैट, उसको ये पूरा यकीन, वो ऐसे पूरा महसूस कर रही है कि पक्का ऐसी बात है कि जो मेरा पति इनको बता रहा है, ऑल दोज एक्सप्लेनेशंस, जो भी ये मेरा पति इनको एक्सप्लेन कर रहा है इन सबको, वुड नॉट हैव अराउज्ड इवन अ शैडो ऑफ सिंपैथी, कहा कि इस चीज़ ने, जो ये लोग सुन रहे हैं ना, इनके अंदर, यानी कि इनके अंदर शैडो मीन्स यानी कि एक हमदर्दी का छोटा सा साया जितना, यानी कि छोटी मोटी हमदर्दी भी इनके अंदर अरोज नहीं हुई होगी, इनके अंदर क्रिएट नहीं होगी उन लोगों के अंदर जो ये सुन रहे हैं।
उसको लगा था कि बस मैं अकेले ही परेशान हूँ, यहाँ पर ये लोग मज़े में हैं, तो इनको तो थोड़ी सी भी हमदर्दी इस मतलब बात से नहीं आई होगी जो मेरा पति इनको एक्सप्लेन कर रहा है ये सब, तो इनको कोई हमदर्दी नहीं है हमारे लिए कि मतलब ये सुन देखो इनका बेचारा बेटा जंग में जा रहा है, तो इनको इसको पूरा यकीन था, ये महसूस कर रही थी कि इनको कोई प्रॉब्लम है, इसलिए अनईजी थी। कहा कि ये देखो कैसे देख रहे हो और मेरा पति इनको एक्सप्लेन कर रहा है, दैट्स वाई कि अनईजी फील कर रही थी, राइट। who most likely were in the same plight as herself। plight होता है एक डिस्ट्रेस में, परेशानी में, डिजास्टर में। अब ये जो नरेटर ये क्या कह रहा है कि ये इसकी पत्नी को तो लग रहा है कि वो ऐसा नहीं सोच रहे हैं, लेकिन नरेटर ये कह रहा है कि मोस्ट लाइकली ये पूरा पूरा ऐसा पॉसिबल था कि जो बंदे थे वो खुद भी इसी परेशानी में मुब्तला थे, इसी प्लाइट में फंसे हुए थे, लेकिन इसकी पत्नी को ये पता नहीं था। वन ऑफ देम हु हैड बीन लिसनिंग विद पर्टिकुलर अटेंशन सेड। उनमें से एक ने कहा, जो बड़े ध्यान से उनको, बड़े खास ध्यान से उनको सुन रहा था, उसने कहा, क्या बोला? यू शुड थैंक गॉड दैट योर सन इज ओनली लिविंग नाउ फॉर द फ्रंट। इसको कहा कि आपको गॉड का, आपको ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका बेटा अब जा रहा है जंग में, अब जा रहा है। ये उसको बोलते हैं माइन हैज बीन सेंट देयर द फर्स्ट डे ऑफ द वार। कहा कि मेरा बच्चा तो जंग के पहले दिन ही उसको वहां भेजा गया, आपका तो आज भेजा गया, आप शुक्र करो। मेरा बेटा तो जंग के पहले दिन ही उसको जंग में भेज दिया गया था। ही हैज़ ऑलरेडी कम बैक ट्वाइस वाउंडेड एंड बीन सेंट बैक अगेन टू द फ्रंट। अब कहा कि वो ऑलरेडी 2 बार जख्मी होकर वापस भी आ चुका है, और उसका इलाज करके ठीक करने के बाद उसको दोबारा जंग में, उस बैटल लाइन में दोबारा भेज दिया गया है। What about me? I have 2 sons and 3 nephews at the front, said another passenger. दूसरा जो पैसेंजर बोलता है, क्या बोलता है? तो मेरे बारे में क्या? मेरे 2 बेटे हैं और 3 नेफ्यूज़ हैं। मेरे 2 बेटे हैं और 3 नेफ्यू, 3 भांजे हैं। कहा कि वो मेरे कहाँ हैं? जो मेरे भांजे भतीजे जो भी हैं वो मेरे 3 हैं और 2 मेरे बेटे हैं जंग में हैं। तो मेरे बारे में क्या ख्याल है आपका? ये इनको बोलता है, यही पति इनका, इसका पति क्या बोलता है? मे बी बट इन योर केस इट इज़ आवर ओनली सन वेंचर द हस्बैंड। अब ये जो पति है वो क्या करता है? वेंचर हस्बैंड यानी कि गुस्से से आगे आना। कहा कि हाँ हो सकता है तुम्हारे बच्चे भी होंगे, लेकिन याद रखो हमारा मसला थोड़ा अलग है। वो अलग क्यों है? क्योंकि हमारा एक ही बेटा था, इकलौता बेटा था, और वही चला गया, इसलिए हमारा केस थोड़ा सा डिफरेंट है। What difference can it make? You may spoil your only son by excessive attention, but you cannot love him more than you would all your other children if you had any। ये इसको बोलता है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इसको बोलता है कि अगर you may spoil your only son by excessive attentions, कहा कि आप अपने इकलौते बेटे को, यानी कि आपका एक ही बेटा, अब उस पर इतना ध्यान दोगे, इतना ध्यान दोगे कि एक्सेसिव अटेंशन जो आप इसका ज़्यादा ध्यान दोगे उसकी लाइफ आप स्पॉइल कर सकते हो। लेकिन बट यू कैनॉट लव हिम मोर देन यू वुड ऑल योर अदर चिल्ड्रन इफ़ यू हैड एनी। लेकिन इसको बोलता है कि अगर आपके और भी बेटे होते तो आप उसको उन बाकी सबसे ज़्यादा प्यार नहीं कर सकते थे। इस लाइन को ध्यान से समझना। क्या बोलता है दूसरे बंदे? इसको बोलते हैं हाँ इससे क्या फ़र्क पड़ता है? बोलता है ठीक है, हो सकता है आपका इकलौता बेटा, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन आप क्या करोगे? आप उस एक बेटे पे इतना ध्यान दोगे, आप उसकी लाइफ ही स्पॉइल कर दोगे। लेकिन इसको बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर सपोज इसको बोलता है कि अगर आपका एक बेटा नहीं होते, आपके और भी बेटे होते, तो आप ऐसा नहीं कर सकते थे कि आप उसको बाकी बेटों से ज़्यादा प्यार कर सकते थे। ऐसा नहीं हो सकता था कि आप क्या करते? यू वुड ऑल योर अदर चिल्ड्रन इफ़ यू हैड, ठीक है ना, आप एक को उन बाकी से ज़्यादा प्यार नहीं कर सकते हो कभी। इसको ये ऐसा बोल रहा है। नाउ सॉरी, ओके, यानी parental love is not like bread that can be broken to pieces and split among the children in equal shares। इसको बोलते हैं कि जो parental means है वो होता है मतलब बाप का प्यार, ठीक है ना। जो कह रहा है कि जो बाप का प्यार होता है वो ऐसा नहीं है कि ब्रेड का पीस की तरह थोड़ी है, जिसको हम क्या करेंगे, उसके प्यार को टुकड़ों में काटेंगे और जो बेटे उसके जो बच्चे उनको बराबर इक्वली हम शेयर करेंगे। कहा कि ये बाप का प्यार है, ऐसा नहीं कि ब्रेड पीस है कि हम काट काट के सबको बराबर बराबर एक एक टुकड़ा दे देंगे, ऐसा नहीं है। A father gives his love to each one of his children without discrimination। इक्वल लव एक्चुअली यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो बाप होता है वो अपने बेटों को सबको बराबर ही प्यार देता है, वो कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। वो नहीं बोलते मेरा एक बच्चा बड़ा प्यारा, एक ज़्यादा कम प्यारा, ऐसा नहीं है। एक बाप सारे बेटों को बराबर बराबर प्यार करता है, वेदर इट बी 1 or 10। कहा कि वो एक बेटा हो या 10 बेटे हों, ये सब को सब बाप क्या करता है? एक ही प्यार करता है।
एंड इफ़ आई एम सफरिंग नाउ फॉर माई 2 sons आई एम नॉट सफरिंग हाफ फॉर ईच ऑफ देम बट डबल। इसको बोलता है कि अगर इस वक्त जो मेरे 2 बेटे बाहर हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आई एम सफरिंग नाउ फॉर माई 2 sons, कहा कि इस वक्त मैं 2 बच्चों के लिए भुगत रहा हूँ, 2 बच्चों के लिए परेशान हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि आई एम नॉट सफरिंग हाफ फॉर ईच, कहा कि इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं आधा एक के लिए परेशान हूँ, आधा दूसरे के लिए परेशान हूँ, बल्कि इसको बोलते हैं मैं डबल परेशान हूँ। क्यों? क्योंकि जितनी मैं एक की परवाह करता हूँ उतनी ही मैं दूसरी की परवाह करता हूँ। दैट्स वाई कि मैं डबल परेशान हूँ। ट्रू ट्रू साइड द एम्बैरेस्ड हस्बैंड। अब ये जो हस्बैंड है, ये यानी जिसकी मेन बात चल रही है, ये एक कंफ्यूजिंग हालात में ना, एक कंफ्यूज हुआ, ये कंफ्यूज हस्बैंड ये वो क्या बोलता है, हाँ सच है बट सपोज, इसको बोलता है लेकिन सपोज करो, सपोज ऐसा करो, ऑफ कोर्स वी ऑल होप इट विल नेवर बी योर केस। इसको क्या बोलते हैं, मिसाल के तौर पर फिर आगे बोलते हैं हम उम्मीद करते हैं, पक्का हम वी होप कि आपके साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन सपोज करो अगर ऐसा हुआ। कैसा हुआ? ए फादर हैज़ 2 sons एट द फ्रंट, कि एक बाप को 2 बेटे हैं और वो दोनों जंग में हैं, ठीक। वन लूजेज वन ऑफ देम देयर इज स्टिल वन लेफ्ट टू कंसोल हिम वाइल। इसको बोलता है कि अगर 2 बेटे उसके हों और एक अगर जंग में मर भी जाता है, उसको एक को गवा देता है, तो जो पीछे है एक तो कम से कम दूसरा बचा है ना। कंसोल मीन्स होगा टू कम्फर्ट, यानी कि दिलासा देना, तसल्ली देना, उनको सहारा देना। कहा कि एक दूसरा तो है कम से कम पीछे उनको सहारा देने के लिए। जबकि ऐसे वाइल 3 डॉट्स है गाइज, इसका मतलब होता है कि यानी कि एक ऐसी बात जिसको इंसान रिपीट करना नहीं चाहे, अननेसेसरी रिपीट के लिए हो, वहाँ पर इंसान 3 डॉट डाल देता है, जिससे इंसान को ये पता चलता है कि अगली बात क्या हो सकती है। तो यहाँ पर ये बात क्या हो सकती है, ये हो सकती है कि जबकि जिसके पास एक ही बेटा हो तो वो क्या करे, वो ये कहना चाहता है। क्यों? क्योंकि इसको बोलते जब 2 बेटे हो तो इंसान ये कर सकते हैं, लेकिन जब आगे कुछ नहीं बोला, क्योंकि 3 डॉट से हमें पता चल गया। एलिप्सिस इसको हम बोलते हैं पंक्चुएशन में, एलिप्सिस, कि आगे जो बात कहना चाहता है वो हमें पता है, राइट। इसलिए अननेसेसरली इसको रिपीट नहीं करना चाहता है। नाउ Yes, answered the other, getting cross. A son left to console him. दूसरा एक बीच में और एक उठता है, क्या बोलता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो बीच में गेटिंग क्रॉस बीच में आता है, बोलता है, क्या बोलता है कि a son left to console him but also a son left for whom he must survive। कहा कि हाँ वो बेटा एक तो बचेगा, वो एक तो इसलिए बचेगा क्योंकि वो अगर वो बच गया, एक बेटा एक मर गया एक बच गया, वो उनके लिए सहारा देगा, पीछे उनको आराम पहुंचाएगा, ठीक है ना। तो और दूसरी बात है कि जो माँ बाप है उसके लिए, ए सन लेफ्ट फॉर हुम ही मस्ट सर्वाइव, तो उस सन के लिए उनके माँ बाप को, उस बाप को जीना ही पड़ेगा। क्यों? उसको पता मेरे एक बेटा बचा है, तो वो किसी भी हालात में वो जी लेगा। वाइल इन द केस ऑफ फादर ऑफ एट ओनली सन, इफ द सन डाइज द फादर कैन डाई टू। कहा कि लेकिन जब किसी बाप का एक ही बेटा होगा और वही मर जाएगा, तो बाप को पता है पीछे मेरी कोई उम्मीद ही नहीं है जीने के लिए, तो वो बाप भी मर सकता है उसी वक्त। एंड पुट एन एंड टू हिज डिस्ट्रेस, और अपनी परेशानी को ख़त्म कर सकता है उसी वक्त खुद को ही। विच ऑफ द 2 पोजिशंस इज वर्स, तो इन दोनों सूरतों में से सबसे बुरी सूरत किसकी है, यानी कि बुरा मतलब सिचुएशन किसकी है, जिसके 2 बेटे हों या जिसके एक बेटा हो। क्योंकि जिसके 2 बेटे हों, अगर एक मर भी जाएगा दूसरा बच जाएगा, चलो उसके सहारे वो जी भी लेगा, ठीक, और इसके लिए उसको जीना भी पड़ेगा। लेकिन ये उसको बोलता है अगर जिसका एक ही बच्चा हो और वही मर जाए, तो सोचो उसका बाप क्या कर सकता है, वो भी उस वक्त मर सकता है, ठीक है ना। वो अपने दुखों को ख़त्म कर सकता है, वो मर सकता है। अब इसको बोलता है कि बताओ दोनों सिचुएशन में जिसका एक बेटा हो वो सिचुएशन अच्छी है, बुरी ज़्यादा बुरी है, या जिसके 2 बेटे हो वो सिचुएशन ज़्यादा बुरी है। तो गाइज आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो ये पार्ट 1 है, अभी मैं लेकर आया हूँ लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। तो मैं नेक्स्ट पार्ट 2 भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, ठीक है। और आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मतलब जहाँ पर कोई क्लियर नहीं हुआ होगा तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बाकी का वो समझा दूंगा। और इसके अलावा भी कोई भी इसके अलावा कोई और चैप्टर्स हैं जो आपको समझ में नहीं आए हैं, तो मैं उनको बना दूंगा आपके लिए वीडियोज़, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। चलिए, अल्लाह हाफिज़।